आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलरॉस के नियम के बारे में। और ये नियम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन या इसकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कॉलरॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस नियम में ये बताया गया है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि किसी भी वैद्युत अपघट्य को घोलने पर उसकी जो मोलर चालकता होगी, उसके आयनों द्वारा उस वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसको हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम इस प्रकार से लैम्डा बना के और प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl की, अगर हमें HCl एक वैद्युत अपघट्य है और इसकी हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लैम्डा हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसके जो HCl जो है वो आयनों में इस प्रकार से ब्रेक होता है, H+ और Cl-। तो जो डेफिनेशन हमारे लिए दी गई है उसके अकॉर्डिंग अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों यानी H+ और ऋणायनों यानी Cl-। HCl के धनायन और ऋणायन H+ व Cl- होंगे, इसलिए उनके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो HCl के लिए क्या हो जाएगा? HCl एक वैद्युत अपघट्य है जिसका अपघटन इस प्रकार से होता है, और इसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन यानी H+ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और इसके ऋणायन Cl- की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। इसी प्रकार से हम NaCl के लिए देखेंगे। तो NaCl के लिए होगा NaCl आयनों में ब्रेक होता है Na+ + Cl-। तो NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और उसके ऋणायन की अनंत तनुता पर, ये अनंत का साइन होता है, अनंत तनुता पर अनंत तनुता के योग के बराबर होती है। इसी प्रकार से हमको देखना है एसिटिक अम्ल के लिए। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH जो कि ब्रेक होता है CH3COO- और H+। तो इसके लिए इसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग इस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगा। इसी प्रकार से हमें देखना है सोडियम एसीटेट CH3COONA, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये ब्रेक होता है CH3COO- और Na+ में। तो इसके लिए भी हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से BaCl2 के लिए BaCl2 आयनों में ब्रेक होगा BaCl2 प्लस, ये जो ब्रेक होता है Ba पे प्लस के 2 चार्ज और Cl पे माइनस का 1। बैलेंस करने के लिए हम Cl में 2 से N2 कर देंगे, क्योंकि BaCl2 में यहाँ पे Cl 2 है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे Ba++ और Cl-। तो यहाँ पे जो Cl, चूँकि यहाँ पे 2 हैं इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी हमें करनी होगी। हमारा अगला है Al2SO4 का होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए। एल्यूमिनियम यानी Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें 2 तरह के आयन हैं। एक Al2 जो है वो Al++ एल्यूमिनियम पे प्लस के 3 चार्ज होते हैं और SO4 पे माइनस के 2 चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से ये आयनों में ब्रेक होगा।
Al यहाँ पे 2 हैं इसलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और SO4 3 है इसलिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम Al2SO4 के होल थ्राइस को कैसे ब्रेक करेंगे, 2Al प्लस के 3 चार्ज और प्लस 3SO4 माइनस के 2 चार्ज। तो क्या डेफिनेशन थी कोलरॉस के नियम की? कोलरॉस के नियम की डेफिनेशन थी किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको याद करना है, और अगली वीडियो में हम इस नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।